किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हो एग्रीकल्चर न्यूज़ यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन की फसल में जो एनपीके फर्टिलाइज़र आते हैं, यानी कि जो जल में घुलनशील खाद होते हैं, उनका उपयोग हमें कब कब करना है और कितनी मात्रा में करना है, जिससे हमारी फसल को अच्छा फ़ायदा मिले और हमें अच्छी पैदावार मिले। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब बात करते हैं सोयाबीन की फसल में एनपीके के बारे में। तो आप सभी किसान भाई जानते हैं एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो अब एनपीके में कई प्रकार के खाद आते हैं। तो आपको दोस्तों सोयाबीन में मुख्य रूप से आपको लेना है एनपीके 19-19-19 और 0-52-34 और 00-50। इन तीनों का आपको स्प्रे करना है। अब किसान भाइयों, इन तीनों का स्प्रे एक ही समय पर होता है और अलग अलग मात्रा में होता है, और आप सही समय पर इसका स्प्रे करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको सोयाबीन की फसल में देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 19-19-19 के बारे में। तो किसान भाइयों, इस खाद में नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटास 19% पाई जाती है, यानी कि तीनों 19-19-19% पाए जाते हैं। किसान भाइयों, जब सोयाबीन की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तब इसका स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, इसका स्प्रे करने से जो पौधे में प्लाज्मिक समस्या होती है वह दूर होती है और जड़ों का काफ़ी अच्छा विकास होता है और पौधे की ग्रोथ होती है। तो किसान भाइयों, अब इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 100 ग्राम प्रति टंकी इसकी मात्रा रखनी है, यानी कि 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा रख सकते हो। अब किसान भाइयों बात करते हैं 0-52-34 के बारे में। तो किसान भाइयों, 0-52-34 का स्प्रे आप की फसल लगभग जब 40 से 45 दिन की हो जाती है, यानी कि 15 से 25 फूल लगभग आना शुरू हो जाते हैं, तब आपको इसका स्प्रे करना है। अब किसान भाइयों, 0-52-34 में 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा आती है। तो किसान भाइयों, इससे हमें मुख्य फ़ायदा यह मिलता है कि हमारे सोयाबीन के जो फूल होते हैं वह जड़ते नहीं हैं, मतलब जड़ने की समस्या दूर होती है और हमें फूलों में वृद्धि देखने को मिलती है और पौधा तंदुरुस्त बना रहता है और अच्छा विकास होता है। तो अब किसान भाइयों, इसकी मात्रा की हम बात करें तो हम मतलब कि 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा हम रख सकते हैं। और किसान भाइयों, आप 40 से 45 दिन की स्टेज पर आप सोयाबीन में इसका स्प्रे कर सकते हो। अब किसान भाइयों, अगले नंबर पर बात करते हैं 00-50 के बारे में। एनपीके 00-50। किसान भाइयों, एनपीके 00-50 में 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है और 17% सल्फर की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। दोस्तों, इसको पोटेशियम सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पोटास और सल्फर दोनों की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, इसका मुख्य तौर पर इसका जो स्प्रे करने का जो समय होता है वह होता है जब आपकी सोयाबीन की फसल में 30 से 40% फलियाँ आ जाती है। 30 से 40% फलियाँ जब सोयाबीन की फसल में आती हैं, उस समय पर इसका स्प्रे हमें करना चाहिए। दोस्तों, इसका स्प्रे करने से जो हमारी सोयाबीन की फसल में जो फलियाँ आती है तो उन फलियों में जो दाना होता है उन दानों को बड़ा बनाता है, यानी कि बहुत से किसान भाइयों की समस्या आती है कि फली में जो दाना होता है वह कहीं पर छोटा तो कहीं पर बड़ा रह जाता है। तो इसका स्प्रे करने से किसान भाइयों, जो फलियों में सभी दाने होते हैं लगभग सभी बराबर और मोटे बनेंगे। और किसान भाइयों, जो सल्फर की मात्रा पाई जाती है तो सल्फर यह काम करता है कि हमारी सोयाबीन की फसल में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब तेल की मात्रा की बढ़ोतरी करता है। तो किसान भाइयों, आप 00-50 का स्प्रे भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल में कर सकते हो। और किसान भाइयों, आप इन तीनों फर्टिलाइज़र को किसी भी कीटनाशक या फिर फंगीसाइड दवा के साथ मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हो, मतलब इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसान भाइयों, अगर आप इन तीनों खादों का उपयोग अपनी सोयाबीन की फसल में करते हो या तीनों खाद अपनी सोयाबीन की फसल को देते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।